हेलो, नमस्ते, जिन दोपहर स्वागत है आप सभी का। तो आप में से काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि हमें टीआरसी अप्लाई करना है, हम टीआरसी कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें, कितने समय बाद अप्लाई करना चाहिए टीआरसी या हमें एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। जिस भी एजेंसी में हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, हमें वहाँ से अप्लाई करना चाहिए या हमें कोई बाहर से लॉयर करना चाहिए। तो ये सब आपके जो है सवाल होते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं टीआरसी के ऊपर में। तो मैं आपको सबसे पहले ये सारी बातें छोड़ करके सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पर रहता हूँ, अभी यहाँ पे 3-4 दिन पहले जो हमारा हॉस्टल है वहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड है उनका यहाँ पे छापा पड़ा था। छापा इन द सेंस कि चेकिंग के लिए आए थे वो लोग कि यहाँ पे कौन लीगली है, किनका स्टेटस लीगल है या कौन लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से हैं पोलैंड में। तो उनमें जो है 4 लोगों को इन्होंने फाइंड आउट किया और चारों अफ्रीकन्स थे। ओके, ये मैटर नहीं है कि वो अफ्रीकन है या जो है मतलब जो है किस कंट्री के हैं, बट उनका स्टेटस जो था, उनका स्टेटस इलीगल था। उनमें से जो 2 केस है, 2 केस तो मैं भी मानता हूँ कि हाँ, वो वाक़ई में इलीगल था। उसमें उन लोगों की ही गलती थी, जो लोग पकड़ाए हैं उनकी गलती थी। तो उनमें से एक जो थी लड़की, वो जर्मन का टूरिस्ट वीज़ा लेकर के आई हुई थी। जर्मन का उसने टूरिस्ट वीज़ा लिया और वो उस बेस पे यहाँ पर आकर के उसने जो है जॉब करना स्टार्ट कर दिया। और उसमें से एक जो बंदा था, एक बंदे ने कुछ जो है वॉर्सो में क्राइम किया हुआ था और वो बंदा, उसे ये लगा कि मैं यहाँ पे आकर के छुप जाता हूँ या ये थोड़ा कंट्री साइड है, ये थोड़ा जो है मतलब आउटसाइड एरिया है, तो यहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ पे जो है जांच वाच नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आकर के वो एक तरह से हाइड हो गया था। अभी नहीं पता ये चीज़ एजेंसी को पता थी या नहीं पता थी, और ऑब्वियस सी बात है कोई भी नहीं बताएगा। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो कभी किसी को नहीं बताएगा कि हाँ, ये मैंने किया है, मेरे अगेंस्ट में ये रिपोर्ट है या फिर ये केस है। तो वो बंदा पकड़ा गया, उसने कुछ कांड किया हुआ था वॉर्सो में। तो उसके रिकॉर्ड में वो चीज़ है मेंशन थी और उसने करीब 2.5 साल पहले वो कांड किया हुआ था। और आज जब चेकिंग हुई तो ये दिख गया कि हाँ, उसके अगेंस्ट में ये चीज़ें रिपोर्ट में दर्ज हैं। तो उसको उठा के लेके गई। उसमें अलावा बाकी जो 2 लोग थे, वो 2 लोगों का केस ये था कि उन्होंने टीआरसी के लिए अप्लाई किया था। उनका वीज़ा एक्सपायर होना था फरवरी में, उन्होंने जनवरी में टीआरसी अप्लाई किया। हालाँकि वो सीज़नल वर्क वीज़ा पे आए हुए थे। तो एजेंसी ने उनका डिले करते ऑलमोस्ट जो है 5 महीने बाद उनसे बोला कि तुम अप्लाई कर लो, हम तो इसमें हेल्प नहीं कर पाएँगे। तो यदि कहीं पे कोई और मतलब कोई और है लॉयर, आपको यदि पता है तो आप उनके थ्रू अप्लाई कर दो। तो उन्होंने बाहर से जो है लॉयर हायर किया और उनका वीज़ा एक्सपायर होना था फरवरी में, उन्होंने अप्लाई किया जनवरी में और जनवरी में अप्लाई किया। अभी उनके हिसाब से तो क्या है, उनका अप्लाई हो चुका है। बट हुआ क्या कि जो सो कॉल्ड लॉयर थे, वो लोग एक्चुअली में लॉयर नहीं थे। वो एक तरह से अब हालाँकि मैं फ्रॉड भी नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरह से जो है कंसल्टेंसी थी। उन्होंने इनसे जो फेक प्रॉमिसेस किए कि हम आपका टीआरसी अप्लाई करवा देंगे, हम सब कुछ करवा देंगे, सब कुछ हम आपका हैंडल कर लेंगे। लेकिन उन्होंने इसका जब केस अप्लाई किया टीआरसी के लिए, तो आई डोंट नो उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट लगाया, क्या नहीं लगाया, बट समहाउ उसका विदिन 4 मंथ उसका केस रिजेक्ट हो गया। तो उसका जो टीआरसी का प्रोसेस था वो आगे नहीं बढ़ पाया और उसका केस शायद अप्रैल या मई में रिजेक्ट हो गया। और ये बात उस बंदे को पता ही नहीं कि उसका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है और उसे और जो उसका टीआरसी एप्लीकेशन था वो भी रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि उन्होंने इसको बताया ही नहीं। ठीक है, उन्होंने इसको बताया नहीं, इसको इन्फॉर्म नहीं किया और इससे 2000 ज़्लॉटी एप्रॉक्स, मेरे हिसाब से 500 यूरो के एप्रॉक्स होते हैं, तो उससे ले चुके थे एडवांस में ही। अभी टोटल अमाउंट कितना था कितना नहीं मुझे नहीं पता। शायद उसने मुझे बताया कि करीब जो है 3500 में उनका डील हुआ था, कि 3500 ज़्लॉटी में इनका डील हुआ था और 2000 ज़्लॉटी उनसे पहले ही ले लिया था बिना कुछ किए ही। तो फिर बाद में पता चला कि भाई ऐसी-ऐसी बात है। अब जब ये बंदा उसको फ़ोन कर रहा है, तो वो लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं और एक टाइम के बाद में 2-3 घंटे के बाद में उसका नंबर ये लोगों ने ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह के होते हैं, इसलिए मैं हमेशा मेरी जितनी भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, उनमें मैं जब भी बोलता हूँ कि लॉयर्स, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सो कॉल्ड लॉयर्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट 95 टू 99% जो पॉलिश लोग हैं, वो हम जैसे लोग यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है। सब के सब यहाँ पे एजेंट बन के बैठे हुए हैं, सब के सब यहाँ पर रिक्रूटर बन के बैठे हैं, सब ने एजेंसी खोल ली है, सब यहाँ पे लॉयर बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं पता, हमें इनकी लैंग्वेज नहीं आती है कि भाई कौन सा काम कहाँ से होगा, किस काम के लिए हमें किस डिपार्टमेंट में जाना है, हमें कैसे अप्लाई करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट है या किसी चीज़ का क्या तोड़ है, हमें कुछ नहीं पता है। तो ये लोग हमारी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। और उसमें भी क्या हुआ, जब पुलिस उसको ले गई स्टेशन में, तो मतलब उसने बोला कि यार वो लोगों का बिहेवियर इस तरह से था, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मुझे फोर्स कर रहे थे। मतलब फोर्स इन द सेंस कि उन्होंने फोर्सिबली मतलब फोर्स तो यूज़ नहीं किया फिजिकली, लेकिन वो लोग इसको मतलब
मैं क्या बोलूँ इसको, उस तरह से ये लोग बरगला रहे थे कि भाई तुम ये कंट्री छोड़ दो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हम तुमको पैसे देंगे, हम तुम्हारा टिकट करवा देंगे, तुम कहाँ रहते हो, तुम अपने घर का एड्रेस दो, तुम वहाँ पे क्या जॉब करते थे, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, क्या तुम्हारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है। मतलब पहले उसका पूरा बैकग्राउंड समझ लिया उन्होंने, जो यहाँ की जो पुलिस है, और मतलब इनडायरेक्टली उसको फोर्स कर रही है कि तुम ये कंट्री छोड़ दो, तुम अपने घर वापस चले जाओ, तुम्हारे पास में टिकट नहीं, हम अरेंज करवा देंगे। बट उस बंदे को पता था कि मेरा राइट्स क्या है, क्योंकि उसके साथ में एक और जो बंदा था वो यहाँ पे 8 साल से रह रहा था, और उसने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया जो कि पॉलिश है, उसने फ़ोन किया, सेम उसके साथ में भी सेम केस हुआ था। उसका जो टीआरसी का एप्लीकेशन था वो 3-4 महीने में रिजेक्ट हो गया था, बट उसको कुछ उसको खबर ही नहीं था कि मेरा साथ में कुछ ऐसा हुआ है। तो इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। अगर उसको पता होता है कि मेरा जो टीआरसी का एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो चुका है, और उसके बाद भी यदि वो बंदा रह रहा होता तो उसमें उसका दिखता है कि इसका इंटेंशन गलत है पोलैंड में रहने का। लेकिन उसे तो पता ही नहीं है कि उसका केस का अभी जो है क्या चल रहा है। तो इसलिए आप जब कभी भी लॉयर भी करेंगे या एजेंसी के द्वारा भी आप अगर अप्लाई करेंगे तो आप टाइमली पता करते रहिए कि आपका केस अभी जो है कहाँ तक पहुँचा है, अभी आपके केस का क्या स्टेटस है। हर 2-4 महीने में आपको पता करते रहना है। अगर कोई भी आपको नहीं बता रहे तो आपका जो इमिग्रेशन ऑफिस है, आप यदि पोलैंड में है तो जिस भी इमिग्रेशन ऑफिस में या उजोन में जहाँ भी अप्लाई हुआ है, प्लीज़ आप वहाँ पर जाएँ, आप उनको अपना पासपोर्ट दिखाएँ। आप यदि आपके पास में केस नंबर है, आपका केस नंबर या फाइल नंबर है, आप लेके जाएँ, आप उनको बताएँ, आपका स्टेटस मालूम हो जाएगा। उनको किसी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, वो आपको बता देंगे कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट आप लेकर के आओ। लेकिन आप उनके भरोसे ना बैठे रहे कि हाँ, हमने तो लॉयर कर लिया है, हमने उनको पैसे दे दिया है, अब सब कुछ जो है वही लोग देख रहे हैं, तो अब तो हमें जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कुछ अपडेट होगा तो वो हमें इन्फॉर्म करेंगे, तो आपके लग जाएँगे, ठीक है? और एजेंसी के भी भरोसे आप नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि एजेंसी के पास में सिर्फ यही काम नहीं है। तो आप ऐसा करें कि आप हमेशा जाएँ, अपने बारे में इंक्वायरी आप लेते रहें। तो फिर जो था दूसरा बंदा, जिसको 8 साल करीब यहाँ पे हो चुके हैं, तो उसने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, एक उसका लोकल फ्रेंड है, पॉलिश फ्रेंड है, और उसको उसने फ़ोन किया, पुलिस के अगेंस्ट उसने एक्शन लिया। वो बंदा जेल में भी, मतलब जेल नहीं, लॉकअप में जब उसको ले गए तो वो शांति से नहीं बैठा रहा, वो एकदम अपने लिए लड़ा उसने कि भाई आप मुझे क्यों यहाँ बिठाए हो? आप मुझे बताओ कि मेरा क्राइम क्या है? मैंने क्या गलत किया है? मुझे ही नहीं पता मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो फिर उसको पूरा बताया सिनेरियो ऐसा-ऐसा, बोला ठीक है, लेकिन मेरा इंटेंशन ये है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे लीगल हूँ। मुझे तो ये पता है कि भाई मेरा प्रोसेस अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है मेरा टीआरसी का प्रोसेस। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे केस के साथ में क्या हुआ है, रिजेक्ट हो गया है, नहीं हुआ है, तो फिर मुझे कैसे पता कि मतलब मेरा स्टेटस क्या है? तो फिर उस बंदे ने जिसको फ़ोन किया, उसने फिर आया वहाँ पे स्टेशन में, अपने वकील को, एक्चुअल वाले वकील को लेकर आया, असली वाले। फिर उनको जो है पुलिस वालों को ठाँसा फिर कि भाई ये सब क्या है, जब आपको पता है कि बंदे ने कुछ भी गलत नहीं किया है, इंटेंशनली इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अनजाने में ऐसा किया, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि इनका केस रिजेक्ट हो गया है, तो इसमें इनकी तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो इस तरह पूरा मैटर सुलझा, और उनको बोला है कि ठीक है, आप लोग जाओ, अपने हॉस्टल में जाओ, और आप लोग वेट करो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के अंदर में आपको हम रिपोर्ट भेजेंगे कि आप यहाँ पे पोलैंड में रह सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, टीआरसी अप्लाई कर सकते हो या नहीं, और अगर नहीं होगा तो फिर आपको पोलैंड छोड़ना होगा। अब अगर इस केस में क्या होता है, अगर उनको ये बोला गया कि आप जो है पोलैंड छोड़ना होगा आपको, आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो, तो फिर उनके पास में ऑप्शन है अपील करने का। असली वाले जो वकील होते हैं, असली वाले जो लॉयर होते हैं, उनको हायर करके वो लोग अपील कर सकते हैं कि नहीं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा वीज़ा एक्सपायर होने से पहले हमने टीआरसी अप्लाई कर दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वीज़ा एक्सपायर होने के एटलीस्ट आप जो है 2 महीना पहले आप अपना टीआरसी अप्लाई कर दें। आपके पास में एटलीस्ट प्रूफ होना चाहिए कि आपने टीआरसी अप्लाई किया हुआ है। और वो प्रूफ़ क्या होता है, वो जो येलो कलर का जो कार्ड होता है, जो हमारे यहाँ पे पोस्ट कार्ड वगैरह होता है, वो वही है, एक तरह से वो रसीद होती है, तो जिसको यहाँ पे लोग येलो कार्ड बोलते हैं। तो वो एटलीस्ट आपके पास में प्रूफ़ होना चाहिए, और आप टाइमली आप अपना केस जो है पता करते रहिए। तो आई होप कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी खुद जो है कैमरे के पीछे हूँ। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए कि यहाँ की पुलिस आपके साथ में किस तरह बर्ताव करती है, क्या चाहती है, और आपको अपना स्टेटस जानने के लिए खुद कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी। आपको किसी के ऊपर में डिपेंड होना नहीं, आप हो ही नहीं सकते किसी के ऊपर में डिपेंड, चाहे आपकी एजेंसी हो, आपका वकील हो, लॉयर हो, दोस्त यार, कोई भी हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ा पाप है यहाँ पे, यदि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, आप यदि किसी के ऊपर में विश्वास रख रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।